श्री कृष्ण और भगवान हनुमान के बीच गीता ज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक और प्रेरणादायक संवाद का वर्णन, जो धर्म, कर्तव्य और भक्ति के गहरे अर्थों को समझाने का प्रयास करेगा। प्रस्तावना: पौराणिक समय में जब धर्म और अध्यात्म का महत्व चरम पर था, भगवान हनुमान और श्री कृष्ण एक बार गहन चर्चा में लिप्त हुए। इस चर्चा का उद्देश्य था गीता के गूढ़ ज्ञान को और स्पष्ट करना और उसे व्यावहारिक जीवन में उतारने का अर्थ समझाना। पहला दृश्य: कुरुक्षेत्र का स्मरण। हनुमान जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हनुमान, प्रभु, आपने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन क्या यह ज्ञान हर किसी के लिए उपयुक्त है? मनुष्य तो स्वार्थ, मोह और अहंकार से ग्रसित होता है। क्या वह इस ज्ञान को समझ सकता है? श्री कृष्ण: पवन पुत्र, गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर आत्मा के लिए है। यह मोह से मुक्त होकर कर्तव्य पर केंद्रित रहने का मार्ग दिखाता है। अर्जुन तो माध्यम था, ताकि यह ज्ञान युगों युगों तक संचित रहे। हनुमान ने मुस्कुराते हुए पूछा, हनुमान, फिर भी प्रभु, अर्जुन ने युद्ध करने से पहले जो संकोच दिखाया, वह क्या वास्तव में धर्म था? क्या युद्ध करना ही कर्तव्य था? श्री कृष्ण: अर्जुन का संकोच मोह और भ्रम का परिणाम था। धर्म हमेशा परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना आवश्यक हो, तो युद्ध भी धर्म बन जाता है। दूसरा दृश्य: भक्ति और कर्म का संबंध। हनुमान जी ने गीता के कर्मयोग और भक्ति योग पर चर्चा छेड़ी। हनुमान: प्रभु, गीता में आपने कर्म करने पर जोर दिया है, लेकिन भक्ति का भी महत्व है। यदि मनुष्य केवल कर्म करता है और भक्ति नहीं करता, तो क्या वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण: हनुमान, कर्म और भक्ति दोनों ही मोक्ष के साधन हैं। कर्मयोग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कर्म करना, और भक्ति योग का अर्थ है मुझे समर्पित होकर कर्म करना। दोनों मार्ग अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। हनुमान: लेकिन मेरे प्रभु, मैं तो सदैव भक्ति में लीन रहता हूं। मेरे लिए कर्म का महत्व क्या है? श्री कृष्ण: तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कर्म है। तुमने भगवान राम की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यही तुम्हारा कर्मयोग और भक्ति योग दोनों है। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, हनुमान, आप सत्य कहते हैं प्रभु। जब कर्म में समर्पण और प्रेम होता है, तो वह भक्ति बन जाता है। तीसरा दृश्य: आत्मा का स्वरूप और अहंकार का त्याग। हनुमान ने एक और जिज्ञासा प्रकट की। हनुमान: प्रभु, गीता में आपने कहा कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन मनुष्य अपने शरीर और अहंकार से इतना बंधा हुआ है कि वह आत्मा को पहचान नहीं पाता। इसे कैसे समझाया जाए? श्री कृष्ण: पवन सुत, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसका मोह और अहंकार समाप्त हो जाता है। आत्मा का ज्ञान तभी होता है जब वह अपने भीतर झांकता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है। हनुमान ने सिर हिलाते हुए कहा, हनुमान, यह सच है। जब मैंने राम नाम में अपना अहंकार खो दिया, तभी मैं उनके प्रिय सेवक बन सका। यह भी आत्मा का साक्षात्कार ही था। श्री कृष्ण: तुम्हारे जैसे भक्त ही सच्चे अर्थों में गीता के ज्ञान को जीते हैं। भक्ति, सेवा और ज्ञान का यह संगम हर युग में प्रेरणा बनेगा। चर्चा का समापन। हनुमान जी ने गहरी भक्ति से कहा, हनुमान, प्रभु, आपका ज्ञान अमृत के समान है। गीता का सार यह है कि हर मनुष्य को अपने कर्म को धर्म मानकर करना चाहिए और उसे भगवान को समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण: सही कहा हनुमान। जो इस भाव को समझ लेता है, वही सच्चा योगी और भक्त बनता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और हनुमान जी का यह संवाद सभी भक्तों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। गीता का ज्ञान केवल एक पुस्तक का पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जो हर युग और हर समय के लिए प्रासंगिक है। जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।